वाइब्रेशन द पेरेंट हैज टू टेक चार्ज. खिलौने हमारी जनरेशन को मिले थे सबसे पहले, पहला फोन, पहला लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब आज इज द जनरेशन. जब नए नए खिलौने मिलते हैं ना बच्चों को, तो वो खाना पीना पढ़ना सब छोड़ देते हैं. दैट इज हाउ वी डिड. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑफ चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ पेरेंट्स. You can't go back to your child and say start meditating from tomorrow. वो नहीं करने वाले. You won't go back and tell them stop using your gadgets for so often. No, do it. As a parent, we need to do it. घर के environment को change कीजिए, vibration को change कीजिए. खुद peer pressure का victim मत बनिए. खुद late night parties, mother father both drinking. क्या है, क्या vibration और क्या example तो set करेंगे. At least we grew up where one parent was drinking, the other one was fighting. झगड़ा ही होता था घर में, नहीं पीना. We grew up believing that it was wrong. Because वो हमने घर में देखा कि उस टॉपिक पे झगड़ा होता था. If one family member was drinking or smoking, उस घर में झगड़ा होता था उस पे. ये गलत होता है. उस समय जब बच्चों ने लेना शुरू किया, लेते थे तब भी कुछ छुप के लेते थे, डर के लेते थे, मर्यादाओं के अंदर रहते थे. आज हमने कहा अपने बच्चों को कि मुझे डरना पड़ा अपने पेरेंट्स से, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. यू एंड मी विल हैव द फर्स्ट ग्लास टुगेदर. दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग देम. ये हम सिखा रहे हैं, ये हमारी प्रोग्रेस है. एंड फिर मदर एंड फादर टुगेदर. आई एम अ वुमन, आई एम नो लेस. तो आज अगर मदर लेगी तो कल डॉटर भी लेगी, तो परसों जब वो मदर बनेगी, so what is there in her blood, and then that craving that she will have during those 9 months, what energy you're going to give to your baby. So we are just going in a very different direction. I'm going to give some real life problems that most of us are facing, और मैं ये जानना चाहूंगी आपका क्या व्यू है उस पे और किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. टू बिगिन विद, कमिटमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दीज डेज. पीपल आर ओके टू जस्ट कीप चेंजिंग पार्टनर्स. नहीं हो रहा, वाइब नहीं मैच कर रही, एंड आई थिंक द वर्स्ट पार्ट इज घोस्टिंग, नॉट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, जस्ट ब्लॉकिंग दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ. राइट, दिस कैन बी एट अ जॉब ऑल्सो. अपने बॉस को कुछ बताया नहीं, बस जॉब छोड़कर चले गए. नेक्स्ट डे, डोंट शो अप, ब्लॉक दिस नंबर. Because the one who was blocked will feel like a victim. But actually the one who has blocked is the victim. कि वो जिनका हमें लग रहा है ना उन्होंने हमारे साथ गलत किया, सबसे पहले तो वो बहुत कमजोर है. उनके पास शक्ति ही नहीं है, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो आपसे आकर बात कर सके. एंड ऑफ कोर्स उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस रिश्ते को निभा सके. रेजिलियंस नहीं है. यू सी, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, जैसे हम खाना चेंज करते हैं, ऐसे हमने इधर भी कर लिया. इट इज जस्ट अ संस्कार. And that sanskar gets tired of just clothes new and food new. Now what new? So partner new, job new. पहले job commitment used to be such a big thing कि join भी इधर किया था, retire भी इधर किया था. अब तो they will say how funny you're still in that same job. इतने 4 साल हो गए तुम अभी तक. So society कैसे बात करती है ना, जो हम बात करते हैं वो नॉर्मल बन जाता है. अभी हमने नॉर्मल कह दिया कि कुछ सालों के बाद तो चेंज करना ही होता है. अगर आप नहीं चेंज कर रहे हो देन यू आर नॉट नॉर्मल. तो अगर किसी ने हमें छोड़ा है तो फिर शुक्रिया करो अपने कर्मों का कि जल्दी कर दिया. This person was anyways not committed to you even while they were with you. But most important is you build your resilience. Don't hold hatred for that person because that person is emotionally weak. So let's say I do this to you. Suppose I block you. I'm emotionally weak. अगर आपने मेरे लिए hatred पकड़ी या मेरी वजह से hurt पकड़ा, so you've also lowered your vibration. I'm तो already lowered because of whatever. You've also lowered. And if you are also at my same vibration ना, अब हम बिना बात किए एक दूसरे से भी इमोशनली बहुत एंटेंगल हो जाएंगे. इट्स लाइक कोविड. आई हैव दैट वायरस, यू डिस्टेंस योरसेल्फ. डिस्टेंस फिजिकली तो मैंने ही कर दिया, आपको वाइब्रेशनली डिस्टेंस करना है. टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ इमीडिएटली. जस्ट से इट्स ओके, कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड. जस्ट रेडिएट ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ रेडिएटिंग पेन, इंस्टेड ऑफ फीलिंग आई एम द विक्टिम. जितना आप उनको दुआएं भेजोगे, उनके लिए मेडिटेट करो, उनके लिए प्रे करो, जितना करोगे आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी ऊपर. यू विल बी हीलिंग योर सेल्फ एक्चुअली. आप अपनी भी हीलिंग कर दोगे, आप उनसे वाइब्रेशनली डिस्टेंस हो जाओगे. उनका पेन आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपकी शक्ति उनको भी हील कर देगी और आपका कार्मिक अकाउंट बहुत प्यार से क्लोज हो जाएगा. हमारी इतनी प्रैक्टिस होती है सोल कॉन्शियसनेस से कि when someone leaves the body also, you know, even if a parent loses a child, इतनी प्रैक्टिस है कि उस टाइम मेडिटेशन करना है for that soul who has left, because that soul is starting a new journey. रो के उनको नहीं भेज सकते, उनको दुआओं के साथ भेजना है, उनको शुक्रिया के साथ भेजना है, उनको ना अपनी नई जीवन के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ भेजना है. So death is a very different thing over here. The vacuum will always be there. I will miss that family member.
but miss them with gratitude and love and blessings, not with pain and grief. So it heals the people left behind, but more important, it heals the soul who moves forward. And यहाँ हम कहते हैं वापस आ जाओ. कैसे चले गए? हमारे बारे में नहीं सोचा. आपको मेरे लिए वापस आना ही पड़ेगा. फिर कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं with those souls. To think that soul has moved forward. They probably entered the womb of a mother. And यहाँ से हम उनको खींच रहे हैं. And we are saying, I cannot live without you. I will die without you. So much turbulence over there. So the ability to let go, even in this situation. बाकी ये किसी ने छोड़ दिया, उसको तो दुआएं देके भेजना बहुत आसान है. जो हुआ हमारे लिए, वो हमारे लिए सही हुआ, ये हमारा मंत्र है. And it always works. If I say मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ उन्होंने गलत किया, फिर मेरी एनर्जी गलत गलत का मंत्र ही बोलती रहेगी. But if I say जो हुआ, इसमें मेरे लिए कल्याण था, ये बात मेरे अच्छे के लिए हुई है, एंड आई सेंड ब्लेसिंग्स टू देम. एंड फिर आप अपने जीवन में अच्छा होता हुआ देखते जाए. लेकिन उसके जाने के बाद आप अपने साथ क्या करते हैं, वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है, सामने वाला नहीं.